सुनैना जैसे ही अपने स्कूल की क्लास में पढ़ाने पहुंची, उसने देखा क्लास खाली है। गांव का छोटा सा स्कूल था, लेकिन आज क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए? सुनैना बाहर आई, वह गेट के पास गई। आसपास भी कोई बच्चा नहीं था। वे पीछे मैदान में गई, वहां भी कोई बच्चा नहीं था। आखिर सब बच्चे कहाँ गए, यही सोचती हुई वे वापस जाने लगी। अभी स्कूल के गेट से बाहर निकली ही थी कि रामप्रसाद, उस स्कूल का चपरासी, मिल गया। वह उसे देखते ही चौंक गया। अरे मैडम आप! सुनाने ने कहा, पहले ये बताओ कि सारे बच्चे कहाँ हैं और तुम स्कूल को खुला छोड़कर कहाँ घूम रहे हो? रामप्रसाद घबरा गया। वह बोला, मैडम आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तो आपको देखने अस्पताल गया था। सुनैना को अब और ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह बोली, किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब है? मैं यहाँ बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। रामप्रसाद बोला, मैडम वो वरुण ने कहा था। जब बच्चों ने सुना तो वे सब अपने अपने घर चले गए। मैं आपको देखने अस्पताल चला गया। सुनैना बोली, तुम्हें वरुण का घर पता है? चलो मेरे साथ। दोनों वरुण के घर पहुंच जाते हैं। वरुण घर के अंदर सो रहा था। वहां पहुंचकर सुनैना ने उसकी माँ से बात की। देखिए, आपका बच्चा हद से ज़्यादा झूठ बोलता है। वह भी ऐसे कि सब विश्वास कर लेते हैं। कभी कहता है मेरी माँ मुझसे घर का काम करवाती है, कभी मेरे पापा मुझे मारते हैं। आज तो उसने हद ही कर दी, मेरी बीमारी की खबर फैलाकर स्कूल की छुट्टी ही करवा दी। सुनीता जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी इससे घर का काम नहीं करवाया और इसके पिता तो इसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हीं के लाड़ प्यार से ये बिगड़ गया है। आप रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। सुनीता वरुण को देखने घर के अंदर गई, लेकिन यह क्या, वह तो सारी बात सुनकर पिछले दरवाजे से भाग गया था। सुनीता जी ने आकर बताया कि वह भाग गया है, तो सुनीता ने कहा, आप अपने पति के साथ उसे लेकर कल स्कूल आइएगा। सुनैना जी ने कहा। अगले दिन दोनों वरुण को साथ लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुनैना कहती है, देखिए, हम उसे इस स्कूल में नहीं रख सकते। मैं इसका नाम काट रही हूँ, आप इसे कहीं और पढ़ा लीजिए। भजन लाल जी ने हाथ जोड़ते कहा, मैडम ऐसा मत कीजिए, यहाँ आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। मैं आगे से इसकी गारंटी लेता हूँ, यह कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुनैना ने कहा, ठीक है, इस बार इसे एक मौका दे देती हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से कोई शरारत की तो मैं आपसे बात करे बगैर इसे स्कूल से निकाल दूंगी। भजन लाल सुनीता और वरुण को लेकर घर आ जाते हैं और वरुण से कहते हैं, बेटा, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला तो मेरा रिश्ता खत्म समझ। वरुण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन से वह स्कूल जाने लगता है। कुछ दिन बाद तक तो वह अपने आप को रोक कर रखता है, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। एक दिन वह रात के समय छत पर लेटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। वरुण कल क्या झूठ बोले, किसे बेवकूफ बनाए, इसी बारे में सोच रहा था। तभी उसे ख्याल आया, आसमान में एक तारा टूट रहा था। उसने मांगा कि उसका झूठ कभी पकड़ा न जाए, वह सच हो जाए। सुबह उठते ही वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। रात के बाद उसे याद नहीं थी। तैयार होकर वह स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ सुनीता ने कहा, बेटा, नहाकर स्कूल जाना चाहिए था। यह सुनकर वरुण बोला, माँ, तुम्हें पता नहीं है, आज सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं कुएं पर गया था, लेकिन वहाँ कुआं सूख गया है, उसमें पानी नहीं है। सुनीता परेशान हो गई है, भगवान, वह तो गांव में अकेला कुआं है, गांव वाले तो प्यास से मर जाएंगे। वरुण अपनी हंसी छुपाता हुआ स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुएं के पास भीड़ लगी थी। वरुण ने उधर नहीं देखा और सीधा स्कूल पहुंच गया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वरुण को प्यास लगी। वह स्कूल में रखे 4 मटकों में से पानी पीने गया, लेकिन वे खाली थे। वरुण बोला, राम प्रसाद जी, ये मटके खाली क्यों हैं? मुझे प्यास लग रही है। तब राम प्रसाद ने कहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, गांव का कुआं सूख गया है। ये सुनकर वरुण के हाथ पैर फूल गए। वह दौड़कर कुएं पे पहुंचा। कुआं सूखा पड़ा था। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। वरुण को भी प्यास लग रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने टूटते तारे को देखकर झूठ को सच बनाने की बात कही थी। वह सच हो गई। वरुण रोता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी माँ सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने यह सुनकर कहा, मूर्ख, तूने अपने साथ साथ पूरे गांव के लिए संकट खड़ा कर दिया। अब गांव के लोग, उनके बच्चे सब प्यास से मर जाएंगे। पानी का दूसरा कुआं यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। वरुण ने कहा, माँ, मैं एक और झूठ बोल देता हूँ, क्या पता इससे पानी आ जाए। उसने कहा, कुएं में तो बहुत पानी है। यह कहकर सुनीता को लेकर वह कुएं पर पहुंचा, लेकिन वह अभी भी सूखा था।
सुनीता ने कहा, तेरे एक बार झूठ को सच करने के लिए वह तारा टूटा था, अब वह काम नहीं करेगा। वरुण रोने लगा। पूरे गांव में यह बात फैल गई। सभी वरुण और उसके माता पिता को कोसने लगे। वरुण के माता पिता बहुत परेशान हो गए। रात होने लगी थी। वरुण और उसके माता पिता वहीं कुएं के पास बैठे थे। उसके पिता को बहुत प्यास लग रही थी। वे तड़पने लगे। वरुण रोने लगा, भगवान मेरे झूठ को झूठ बना दो, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पिता को बचा लो। तभी एक और तारा टूटा। वरुण ने देखा, कुएं में आवाज आ रही थी। उसने देखा, उसमें पानी भर रहा था। वह पानी ऊपर तक आ गया था। वरुण ने पानी निकाला और अपने पिता को दिया। उसके बाद वरुण ने कहा, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वरुण के माता पिता सभी गांव वालों को बुला लाए। पूरा गांव बहुत खुश हुआ। वरुण की झूठ बोलने की आदत भी छूट गई थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।